In the hills of Rendezvous, the light so bright, wrapped in a blanket, the guide through the night. Neem Karoli Baba, you make us whole. Baba, you love. क्या आपने कभी सोचा है कि क्या दो अलग अलग संत एक ही आत्मा के रूप हो सकते हैं? क्या देवराहा बाबा और नीम करौली बाबा असल में हनुमान जी के दो अलग रूप थे? दोनों के चमत्कार, दोनों की भक्ति और दोनों की उपस्थिति में हनुमान जी की वही शक्ति क्यों झलकती थी? आज की यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आपका हृदय भी कहेगा, सच में दो रूप पर रहस्य एक ही है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच बीच में हम ऐसे रहस्यमयी प्रसंग और भक्तों के अनुभव बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। दो रूप, एक रहस्य की यह अद्भुत यात्रा। कुछ ऐसे भी संत हुए जो दिखते अलग थे, पर उनकी आत्मा का रहस्य एक ही था। क्या देवराहा बाबा और नीम करौली बाबा भगवान हनुमान जी के दो अलग रूप थे? क्या दोनों की साधना के पीछे एक ही अदृश्य शक्ति काम कर रही थी? आज हम जानेंगे दो रूप, एक रहस्य की सच्ची और अद्भुत कथा। देवराहा बाबा, जिन्हें जल सम्राट भी कहा जाता था, सैकड़ों साल तक जीवित रहने वाले इस महायोगी को लोग जीवित हनुमान मानते थे। कहते हैं कि बाबा बिना खाए पिए केवल योग बल से जीते थे। उनका आश्रम यमुना किनारे लकड़ी की ऊंची चौकी पर था, जहां से वो भक्तों को आशीर्वाद देते और राजा महाराजा तक उनके चरणों में झुकते। बाबा का व्यक्तित्व ही अद्भुत था। जिस तरह भगवान हनुमान जी ने अपना जीवन सेवा और तपस्या को समर्पित किया, उसी तरह देवराहा बाबा भी पूरे जीवन भक्ति और योग में लीन रहे। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की वादियों में नीम करौली बाबा ने भी चमत्कारों से दुनिया को चौंकाया। बाबा को हनुमान जी का साक्षात रूप कहा जाता था। कहा जाता है उनके सामने भक्तों की समस्याएं पल भर में हल हो जाती। कोई भूखा हो, बीमार हो या परेशान, बाबा सिर्फ एक नजर से उसकी पीड़ा मिटा देते। बाबा की सबसे बड़ी पहचान थी हनुमान भक्ति। उनके आश्रम में आज भी हनुमान जी की विशेष उपस्थिति महसूस होती है। लोग कहते हैं बाबा जहां भी बैठते थे वहां हनुमान जी की ऊर्जा स्वतः प्रकट हो जाती थी। अब सोचने वाली बात यह है कि दोनों संत अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में रहे, पर दोनों की पहचान हनुमान जी की भक्ति से ही थी। देवराहा बाबा का योग बल और तपस्या, नीम करौली बाबा की कृपा और करुणा, दोनों की शक्तियों में एक ही ऊर्जा झलकती है। कई भक्तों का मानना है कि देवराहा बाबा और नीम करौली बाबा हनुमान जी के दो रूप थे। जहां एक ओर देवराहा बाबा ने हनुमान जी के तपस्वी रूप को जिया, वहीं नीम करौली बाबा ने हनुमान जी के सेवक और करुणामयी रूप को धरती पर उतारा। भक्तों के अनुभव इस रहस्य को और गहरा कर देते हैं। कई भक्तों ने बताया कि जब वो देवराहा बाबा के चरणों में बैठे तो उन्हें ऐसा लगा मानो सामने हनुमान जी ही विराजमान है। वहीं नीम करौली बाबा के भक्त कहते हैं कि बाबा का चेहरा कभी कभी बदलकर हनुमान जी के स्वरूप जैसा दिखने लगता था। कई बार लोगों ने बाबा के पीछे हनुमान जी की आकृति देखी। क्या यह संयोग था या सच में हनुमान जी अपनी शक्ति से दोनों संतों के भीतर प्रकट हुए थे? दोनों संतों का जीवन हमें यही सिखाता है कि हनुमान जी केवल एक मूर्ति या कथा नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा है जो भक्त की आस्था और प्रेम से जहां चाहे जैसे चाहे प्रकट हो सकते हैं। शायद इसीलिए देवराहा बाबा और नीम करौली बाबा को देखकर भक्तों ने कहा, ये दोनों रूप अलग नहीं बल्कि एक ही आत्मा का रहस्य है। तो क्या वास्तव में देवराहा बाबा और नीम करौली बाबा हनुमान जी की दो लीलाएं थे? इस रहस्य का उत्तर आज भी अनकहा है, पर भक्तों के अनुभव कहते हैं दो रूप, एक ही रहस्य। अगर आप भी मानते हैं कि हनुमान जी किसी न किसी रूप में आज भी जीवित हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें जय हनुमान, क्योंकि आस्था ही है जो असंभव को संभव बनाती है।